निगाहों में, फूट खिले जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में। कदम कदम पर मिले खुशियों की बहार आपको, कदम कदम पर मिले खुशियों की बहार आपको, दिल मेरा लेता है दुआ बार बार। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो टोटली डिफरेंट होगी। उसमें क्या होगा कि पहले हमारे साथ आएंगे अंकल जी, प्रदीप जी आएंगे, वो आपको एक्सरसाइज शुरू कराएंगे, ठीक है। वो एक्सरसाइज जो शुरू कराएंगे वो एक्शंस आप सभी ने फॉलो करने हैं। हमारी जो ऑकलैंड काउंसिल है, तो ऑकलैंड काउंसिल की और एक ब्रांच है, उसका नाम है रिपेयर कैफे। आज तक कभी हुआ नहीं था, दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड देयर और वो हमेशा आगे भी करने वाले हैं। रिपेयर कैफे में क्या होगा कि जो भी आपके घर में यहाँ क्या होता है कि कोई भी चीज अपनी कुछ बिगड़ गई, हीटर बिगड़ गई, गर्म नहीं हो रहा है, सीधे सीधे हमारा शर्ट मेरा फट गया या साड़ी के चुनरी के फट गई, तो हम फेंक देते हैं, नया बनाते हैं या नया लेते हैं। यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपके घर में जो भी चीज है जिसको रिपेयर करना है वो रिपेयर करके आपको मिलेगी। ये ऑकलैंड काउंसिल की तरफ से एक फ्री सेकंड उनकी सिस्टर कंसर्न है, उसका नाम है रिपेयर कैफे। ये होगा 20 तारीख को, 20 तारीख मेरे ख्याल से सैटरडे, अगले सैटरडे 20 तारीख को न्यूलिन में 3:30 से 5:30 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा। ओम करते हैं तो उसके जो वाइब्रेशन है उसका इतना अच्छा इफेक्ट होता है अपने तन पर, अपने मन पर। तो 3 बार करेंगे, शुरू करते हैं। अगर हो सके तो आंखें बंद कर लेना, सो दैट जिससे आपका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। शुरू करते हैं। जो हीट उत्पन्न होती है वो हमारे आंख के ऊपर और पूरी एनर्जी शरीर के ऊपर जाए। इट विल बी स्प्रेड टू ऑल योर बॉडी पार्ट्स। अभी एक्सरसाइज करते हैं। शुरू में सिंपल एक्सरसाइज, तालियां, मैक्सिमम, क्लोज, ओपन, ओपन, क्लोज, ओपन, ओपन, दबाओ, ओपन, दबाओ, ओपन। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. It's a good exercise. All your finger joints and finger muscles get more. Right, up, up, down, right, left, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ऊपर सर के पीछे से और स्ट्रेच करना है। 1, 2, 3, 4, 5।
डॉलर दोगे, जो इनका अच्छा जवाब देगा। ये इंक्लूडिंग पीछे वालों के लिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो हाथ में बता दीजिए आ रही है। ओके। ऐसे हर इंसान को गुस्सा आता है, क्रोध जिसे कहते हैं, एंग्री होता है, गुस्सा आता है किसी भी बात पे। औरतों को भी आता है, लेकिन औरतें क्या करती हैं, उस गुस्से को आटा गूंथते कर उसका मुखिया मार के उतार देती हैं। अब बिहार में बच्चों को 2-4 चमट लगा देती हैं, या दरवाजा ठाड़ करके बंद करेंगी, या बर्तन फेंक के करेंगी। लेकिन आदमी जो होते हैं वो अपना गुस्सा अपने अंदर ही रखते हैं, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं सिर्फ आदमियों से पूछना चाहूँगी, तो आप लोग कोई यहाँ पर आके बताएगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो क्या उस समय क्या रिएक्ट करते हो या क्या करते हो? नहीं, बताना चाहिए क्योंकि सबको पता चलेगा। मुझे गुस्सा आता है, नहीं ऐसा नहीं है। जब भी गुस्सा आता है मुझे, मैं खाना बंद कर देता हूँ, मैं बात करना बंद कर देता हूँ और बाहर होटल में जाके बहुत पेट भर खाता हूँ। मेरा नाम शब्बीर बाज है। हाँ, गुस्सा मुझे बहुत ही आता है। मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे को बोलते हैं आपको गुस्सा आता है तो 10 तक गिनो। मैं 10 तक गिनता हूँ, फिर भी गुस्सा जाता नहीं है। मेरा नाम बहादुर सिंह कुक्का है और गुस्से के बारे में बताता हूँ। फिरदा बुरे दा भला कर, फिरदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हटाए, दही रोग न लागी, पल्ले सब कुछ पाए। गुस्से हटाना पूरी देह नुकसान होता है, शरीर का नुकसान भी होता है आपका। और जो काम क्रोध काया है ना, काया को घा देती है, काम क्रोध है। और कई गुस्सा ऐसा आता है कि आदमी को जो पी जाते पीना नहीं चाहिए, उसको चिंतन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए है। और ऊंची नाम भगवान का लो, और उसको नाम लेने से आपको और भी बढ़ जाएगा आपका, और वातावरण बढ़ जाएगा। आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं ना, गलत ख्याल वो खत्म हो जाएंगे। गुस्सा इसलिए बहुत माड़ा है, गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए आपको। धन्यवाद। थैंक यू जी। जो मेरे भाइयों ने बताया कि गुस्सा कैसे उतारते हैं, वो सब गलत बताया है। क्योंकि गुस्सा आता है तो कैसे उतरता है वो मैं आपको बताती हूँ। बीवी ने हस्बैंड को गुस्सा किया सुबह सुबह, आज पिक्चर लेके जाना है, अभी ये नहीं आ रहा है। वो उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरी बीवी बार बार ये फरमाइशें कर रही है, वो फरमाइशें कर रही है। वो जाता है ऑफिस में, वो जाके क्लर्क को खड़का देता है, कहता है तूने नहीं ये काम किया। वो क्लर्क को गुस्सा आता, मैनेजर को तो कुछ बोल नहीं सकता, वो पीएन को बोलता है तूने ये क्या किया। पीएन बेचारा किसके ऊपर उतारे, वो घर आता है अपनी बीवी से बोलता है तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो बीवी बोली मैंने, उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है, वो आगे बच्चे को मार देती है, कहती चल गुस्सा कहाँ पहुँचता है। जिसको भी जो भी गुस्सा आता है आदमी लोगों को, कोई क्या करते हैं कोई नहीं करते, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को अपने हस्बैंड का मालूम है। मेरे हस्बैंड को जब भी जोर से गुस्सा आता है वो बोलता है एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ, मैं जा रहा हूँ। वो कह के चला जाता है घर से दरवाजा खोल के। मैं बहुत डर जाती हूँ, अब क्या करेगा। 5, 10 मिनट 15 मिनट के बाद में मेरे घर की बेल बजती है और देखो तो हाथ में चॉकलेट्स, चूड़ियाँ और क्या कुछ नहीं, गिफ्ट पैक, और आके हेलो। उसका गुस्सा ऐसे उतरता है। मेंस का क्या है कि वो इमोशन एक्चुअली हमारे को बचपन से यही सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे को पहले ही कैटेगराइज किया जाता है कि तुम फीमेल हो, तुम मेल हो। तो क्या होता है कि आदमी को सिखाया जाता है ओ तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू तो बहुत मजबूत है, तू रोएगा तो बहुत कमजोर लगेगा, तुझे कभी रोना नहीं है। हाँ, तो औरतों को ये बात नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ऑब्वियसली अगर माने ना माने कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हमारे यहाँ पर हैं। अब शायद थोड़े कम हो गए हो, लेकिन हैं। मैं इसे नहीं कह रही हूँ कि कम हो गए हो, लेकिन अभी भी हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई आदमी भी रोता है और दिल खोल के रोता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि अपने इमोशंस को सरपास करें। अगर नहीं करेंगे, सप्रेस करते रहेंगे अपने आप को, तो इवेंचुअली क्या होता है कि वो बीमारी लग जाती है उसकी, कोई ना कोई वजह से कहीं ना कहीं तो कुछ रिलीज होएगा ना, कोई तो कॉन्सिक्वेंस होगा उसका ना। जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मैं
और 5 मिनट बाद चुपचाप जाके डार्लिंग आर यू ऑलराइट, और वो करेंगे तो फिर भी जाओगे उसके पास, काम डाउन, ओके ओके सब, उसके बाद सब ठीक हो जाए। ऐसा है कि गुस्सा आना तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। सभी लोगों ने बोला है कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। जब गुस्सा आए तो खूब करना चाहिए और मन में जो कुछ हो वो भी, लेकिन इतना कहो लेकिन अपने होश वाश मत कहो। जैसे किसी से झगड़ा हो गया, मैं तुझे चलती गाड़ी में से नीचे फेंक दूंगा, लेकिन फेंकना नहीं है। अपने होश वाश जो है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वंचित है, कोई भी इंसान नहीं है। दैट कंट्रोल्स जीत, आप सभी उसमें शामिल हैं। मैं एक चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिस फैक्ट्री में बारूद बनता है उसकी हालत क्या होगी। अगर हम ये सोचें कि किसी ने आपको कुछ ऐसे प्रोवोक कर दिया, आपको स्वाभाविक है गुस्सा तो आएगा, लेकिन उसको आपने कैसे एक्सप्रेस करना है, दैट कहते हैं कि आपके अंदर वो काबिलियत ज़रूर होनी चाहिए कि एक्सप्रेस ज़रूर करना है, और जब कर सकते हैं तो ज़रूर करना है, अगर नहीं कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा बॉस मेरे को अगर गुस्सा करता है तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। अगर मुझे मालूम है कि अगर मैं रिएक्ट करूँगा तो मैं नौकरी से जाऊँगा, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि मेरे घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे जो हैं उनको कैसे बड़ा करूँगा। अब देखिए, हम हर चीज़ का जब तक हम परिणाम के बारे में अगर नहीं सोचते हैं तो गुस्सा करने का कोई बाउंड्री है ही नहीं। द मोमेंट अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये करने से हमें ये होगा, अगर आप परिणाम को सोचेंगे तो मैं बोलता हूँ साहब ने कहा ना, ऐसे कुछ कह सकते हैं, बट लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि गुस्सा करना कोई गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन क्या है कि परिणाम ज़रूर सोचना चाहिए कि इसका रिएक्शन क्या होगा। आप वही करिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे अगर कभी गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ वो बता देता हूँ मैं आपको। मैं क्या करता हूँ कि मैंने वो सीखा है, अपने बेटे से सीखा है। वैसे तो मैं वो चीज़ें सीखता हूँ बिकॉज मेरा आप सभी इंस्टीट्यूशन है, मैं आप सबसे बहुत कुछ सीखता हूँ। एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि जब आपको गुस्सा आता है तो गो फॉर ए वॉक। आप जाओ, अगर बहुत कुछ आपको और भी कुछ कहना है तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखो। आप जब देखो कि आपका चेहरा इतना भयंकर लगता है, जब आपको गुस्सा आता है आप अपनी शक्ल को देखोगे ना, आप डर जाओगे, यार मैं तो ऐसे नहीं हूँ, तो कैसे मैं ये इसके व्हाई आई शुड बी बिहेविंग लाइक दैट। गुस्सा किसी आदमी को आता है, वो बीवी पे बच्चों पे उतारता है। गुस्सा सबको आता है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, ये हमारी फितरत में है गुस्सा आना। बट कभी कभी वो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि उसके बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि जीत ने कहा कि आप उसको गुस्से को इस तरह से मत एक्सप्रेस करो कि आपको बाद में पछताना पड़े। अच्छा, जो अभी जीत जी ने कहा है, हमारे जो भारतीय समाज म्यूजिक बैंड का एक शो ऑलरेडी हम लोगों ने मतरकी लेक पे किया था बच्चों को लेके, तो अभी हम उनके साथ और कोई और भी, जैसे ये बच्चे ही नहीं हैं, बड़े लोग भी, अगर कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता है लेकिन स्टेज नहीं मिला है, जिसे मतलब थोड़ा सा जैसे एक गाना वाना जो भी है, अगर कोई ऐसा है जो आकर उस दिन बजाना चाहता हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, हम एक बार सुनेंगे। और अगर मतलब उनका थोड़ा सा ऑडिशन वो सब करके अगर वो स्टेज तक जाना चाहते हैं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई तबला, हारमोनियम, कीबोर्ड, ड्रम्स, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। तो अक्टूबर 26 का जो ये इवेंट है, ये म्यूज़िक, लाइव म्यूज़िक भी आपको होगा, फिर हम लोग सिंगर्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, कैरियोके ट्रैक्स होंगे, कुछ डांसर्स भी होंगे, और हम लोग चांस भी दे रहे हैं बाकी लोगों को कि कोई आके अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करे। तो ये 26 का हो गया। उस दिन लॉन्ग वीकेंड है, तो अगर मंडे को कोई ऑफिस जा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि संडे आराम से रात तक मस्ती कर सकते हैं। तो ये 26 का हुआ।
एंड उस दिन वो जो इवेंट है वो टिकेटेड नहीं है, फ्री इवेंट है भारतीय समाज की तरफ से। तो कोई आप किसी को भी लेके आ सकते हो, ये सिर्फ सीनियर्स के लिए नहीं है, ओपन टू ऑल पब्लिक। फिकलिंग कन्वेंशन सेंटर, 3 किंग्स, फिकलिंग 3 किंग्स में, ठीक है। ओके, टाइमिंग 6 PM मैं आ रही थी, वहाँ पे आ रही थी 6 PM ऑनवर्ड्स। ओके, 2.5 to 3 hours का इवेंट लेके चलिए। एंड आपको फूड स्टॉल्स का भी बताएंगे, डेफिनेटली होगा, हम लोग अरेंज कर रहे हैं। मेरी जिंदगी तुम्हारी है, मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में क्या, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। आपको हमारी कसम लौट आई है, इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम